Hello students, how are you? I hope you all must be fit and fine while staying at home. कॉपीज़ चेक करी है मैंने आप लोगों की, बहुत बहुत गंदा काम कर रखा है कई बच्चों ने, और कई बच्चों ने बहुत ही सुंदर काम भी कर रखा है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कई बच्चों का काम कंप्लीट नहीं है, वहीं पे कई बच्चों का काम अप टू डेट है, परफेक्ट है। हाँ, लेकिन इंडेक्स किसी ने भी मेंशन नहीं कर रखा है। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम इन बातों का ध्यान रखा कीजिए, याद रखिए। अगर आप लोग अच्छा काम करते हैं, घर पे रहते हैंड राइटिंग सुंदर करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, स्लोली कीजिए। कौन सा स्कूल जाना है नेक्स्ट डे या तैयारी करनी है स्कूल की, तो प्लीज़ धीरे धीरे कीजिएगा। 2 या 3 वीडियो का ही तो काम आता होगा दिन में, तो उसे धीरे धीरे कीजिएगा, सुंदर तरीके से कीजिएगा। सुंदर काम होता है तो चेकिंग में भी इजी होता है। प्लीज़ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ नोटिस राइटिंग। नोटिस is a short printed or a handwritten article to inform people about an event or an activity. नोटिस जो होता है एक शॉर्ट सा नोट आर्टिकल होता है जो कि लोगों को कुछ बताने के लिए, एक इवेंट के बारे में बताने के लिए लिखा जाता है या किसी एक्टिविटी के बारे में बताने के लिए। इन नोटिस लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, इस चीज़ को हमें ज़रूर देखना है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। छोटा होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, ना हमें ज़्यादा डिटेल देनी है, ना कम डिटेल देनी है, टू द पॉइंट बोलना है। इट शुड कंटेन डिटेल एज, इसमें क्या क्या डिटेल हमें भरनी चाहिए। नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी, स्कूल और कंपनी, यानी कि जिस स्कूल ने या किसी कंपनी ने अगर कोई नोटिस जाहिर किया है, मतलब जारी किया है, सॉरी, तो उसका नाम जो है सबसे टॉप पे आना चाहिए। सब्जेक्ट एंड डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस, किस तारीख को इशू किया गया है नोटिस, ये साइड में मेंशन होता है, वो अभी मैं आपको फॉर्मेट में दिखाऊंगी। और उसके साथ साथ सब्जेक्ट यानी कि टॉपिक क्या है आपके नोटिस लिखने का। इवेंट यानी कि सब्जेक्ट, क्या इवेंट आप उसमें मेंशन कर रहे हो। फुटबॉल मैच है, क्रिकेट मैच है, या डांस कंपटीशन है स्कूल से रिलेटेड, या ब्लड डोनेशन कैंप है। डेट, टाइम एंड ड्यूरेशन, अगर कोई इवेंट है तो उस कब है, डेट उसकी मेंशन होनी चाहिए, टाइम कितने बजे शुरू होगा, ड्यूरेशन कितनी देर तक चलेगा, प्लेस एंड वेन्यू कहाँ होगा, उस जगह का एड्रेस। ऑथराइज सिग्नेचरी, नेम एंड सिग्नेचर, यानी कि जिसने वो नोटिस जारी किया है उसका नाम और उसका सिग्नेचर लास्ट में आता है। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल शो कर रही हूँ जो कि दे रखा है पेज नंबर 111 पे आप लोगों के लिए। रिपीट कर रही हूँ, पेज नंबर 111 पे। यू आर आकृति, यू हैव लॉस्ट योर रिस्ट वॉच इन द प्लेग्राउंड, पुट अप अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल। तो यहाँ पे आकृति जो है वो एक नोटिस लिख रही है क्योंकि उसकी रिस्ट वॉच यानी कि घड़ी जो हम कलाई पे बांधते हैं वो खो गई है प्लेग्राउंड पे, तो उसे के लिए वो नोटिस लिख रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है उसके स्कूल का नाम, फिर वर्ड दे रखा है नोटिस, फिर लॉस्ट रिस्ट वॉच यानी कि उसकी जो घड़ी खो गई थी वो उसने उसका हेडिंग बना दी है। ये डेट यहाँ साइड में आ रही है, आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। आई हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच इन द प्ले ग्राउंड नियर द साइट, it is silver in color with a platinum color chain. The dial is rectangular in shape. If anyone finds it, please return it to me. आकृति 4th C। तो आपने इसमें देखा कि सबसे पहले कहाँ खोई है वो चीज़ मेंशन की गई है, फिर कौन से कलर की थी ये चीज़ मेंशन की गई है, उसका डायल यानी कि जहाँ पे हमें टाइम शो होता है वो कैसे शेप का है वो बताया गया है, और उसके बाद रिक्वेस्ट की गई है कि अगर किसी को मिले तो उसे लौटा दे। लास्ट में उसका नाम और क्लास दे रखी है। तो ये जो है आप लोगों ने अपनी नोटबुक में करना है।
साथ ही साथ एक मैं आपको अपने हाथ से लिख के करवाऊँगी. राइट द नोटिसेस ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स. Your school is making a collection of old clothes and toys and used toys for poor children. You are the monitor. Put up a notice in your class asking the interested students to bring whatever they can before 23rd April. तो स्कूल जो है कलेक्शन कर रहा है पुराने कपड़ों का और पुराने खिलौनों का, ताकि वो गरीब बच्चों को दे सके. तो आप जो हो मॉनिटर हो क्लास के, आपने उसी तरीके से एक क्लास के नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस प्रिपेयर करना है, जिसमें आप ये बताएंगे बच्चों को कि उन्हें क्या लेके आना है और 23rd अप्रैल से पहले उन्हें सबमिट करा देना है. तो उसी का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ. सबसे पहले आप स्वास्तिक पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं तो लिखेंगे स्वास्तिक पब्लिक स्कूल. फिर हमने वर्ड लिखा है नोटिस. आप देख रहे हो मैंने सारे कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया है, आपने भी इसी तरीके से लिखना है. फिर कलेक्शन फॉर पुअर पीपल, हमारा जो मेन हम ऑर्गेनाइज क्या कर रहे हैं पुअर पीपल के लिए कलेक्शन के लिए, तो उसी को हमने अपनी हेडिंग बना लिया है. 14 अप्रैल 2020, तो जिस तारीख को आप अप्रैल की कोई सी भी डेट जो पहले 23rd से पहले की हो कुछ भी डाल सकते हो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, anything. As our school is collecting old clothes and other necessary things for the poor people, if any student is interested to donate for this noble cause, can bring the things before 23rd of April. XYZ, मैंने XYZ लिखा है. आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, योर नेम. अगर आपका नाम प्रिंस है आप प्रिंस लिखिए, अगर आपका नाम प्रिया है तो आप प्रिया लिखिए, जो आपका नाम होगा आप वो लिखेंगे. फिर आपकी डेजिग्नेशन यानी कि आप मॉनिटर हो तो आपने यहाँ मॉनिटर लिखना है, फिर अपनी क्लास मेंशन करनी है. इस तरीके से आपने ये नोटिस नोटबुक में करने हैं, ये 2 नोटिस. और बाकी का सेकंड और थर्ड जो है मैंने एज एन होमवर्क दिया है, जो आप लोगों ने करना है अपनी नोटबुक्स में. पेज नंबर रिपीट कर रही हूँ, 111 पे है ये क्वेश्चंस जो आप लोगों ने अपनी नोटबुक में नोटिस राइटिंग की हेडिंग डालते हुए लिखना है. तो स्टिल देन, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय फॉर नाउ.